बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान लीस एंड दो तीन अहम तरीन डेवलपमेंट हैं जो इस टाइम आपके साथ शेयर करनी है। एक तो इमरान खान साहब को नोबेल प्राइज़ जो है अवार्ड उसके लिए नामजद किया गया है, यानी कि उसके लिए उनका नाम जो है वो दे दिया गया है। और साथ में महारंग बलोच साहिबा हैं, ये दोनों नाम बड़े अहम हैं। इनको अमन का जो नोबेल प्राइज़ अवार्ड है उसके लिए नामजद किया गया है। क्यों किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है, ये बात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा, मर्दान में एक ड्रोन अटैक हुआ है जिसको छुपाने की कोशिश की गई है, और किसने छुपाया है और फिर इसके इंकशाफात किसने किए हैं। इस ड्रोन अटैक में क्या वाकई दहशतगर्द मारे गए हैं या सिविलियंस मारे गए हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल में आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूं चीजें। सबसे अहम तरीन चीज, महारंग बलोच अरेस्ट शुदा हैं और उनकी कोई खबर नहीं है कहां पर है। 3 MPO के जरिए उनको अरेस्ट किया गया। उसके हवाले से एक अख्तर मैंगल साहब जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च जारी किया। वट से आगे शुरू हुए और कोयटा तक उन्होंने कहा कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है अपनी खवातीन के लिए, अपनी माओ बहनों की इज्जत के लिए। वो लॉन्ग मार्च किस तरीके से कहां तक पहुंचा है इसके ऊपर डिटेल में बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब और महारंग बलोच दोनों को जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है नोबेल प्राइज, उसके लिए नामजद किया गया है। हर कंट्री में एक अवार्ड होता है, कुछ सिविलियंस अवार्ड होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स अवार्ड होते हैं, कुछ बड़े कंट्री लेवल के होते हैं, कुछ दुनियावी लेवल के अवार्ड होते हैं, आलमी सतह के अवार्ड होते हैं। ये जो नोबेल प्राइज अवार्ड है, ये जो अवार्ड है, इसको दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड तस्लीम किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में जब आर्मी का कोई शहीद होता है तो उसको निशान हैदर मिलता है, इसी तरह के बड़े बड़े अवार्ड हैं। तो क्या पाकिस्तान में पहले भी किसी को नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है? क्या इसको पहले भी किसी ने पाकिस्तान में हासिल किया है? तो जी हाँ, जो मलाला यूसुफजई हैं उन्होंने नोबेल प्राइज अवार्ड जो है वो पाकिस्तान में पहले मिला है, और उनको भी पीस के लिए दिया गया, अमन के लिए दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी अमन के लिए आवाज बुलंद की। और इसी तरह एक और साइंटिस्ट है पाकिस्तान में, उनको भी ये नोबेल जो है वो दिया गया। अब इमरान खान साहब और महारंग बलोच, इनका नामजद किया गया। नाम दोनों इस टाइम अगर देखा जाए तो जेल में मौजूद हैं। इमरान खान साहब भी जेल में और महारंग बलोच साहब जो है वो भी जेल में। दोनों को आलमी सतह पे ये कंसीडर किया जाता है, आलमी सतह पर यह समझा जाता है, दुनिया ये मान रही है कि वो अमन के लिए बड़े अहम किरदार अदा कर चुके हैं। और अमन के लिए सबसे जो पॉपुलर आवाज है वो इमरान खान साहब हैं और महारंग बलोच साहब हैं। इसीलिए नोबेल प्राइज अवार्ड फॉर पीस के लिए जो है वो इमरान खान साहब को और महारंग बलोच साहबा को नामजद किया गया। अब पाकिस्तान में देखा जाए तो इमरान खान साहब को अमन का जो एक सिंबल है वो समझा ही नहीं जाता है। ताकतवर ये समझता है कि इमरान खान साहब जो है वो फितना है और दहशतगर्द हैं, और 9 मई के बाद तो मजीद इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, उनके कारकुनान के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं। इमरान खान साहब इस टाइम कैद में है, 1.5 साल होने वाला है। दूसरी ईद इमरान खान साहब की जो है वो इस टाइम जेल में होगी। और दुनिया ये समझती है कि इमरान खान साहब ने जो किरदार अमन के लिए अदा किया है वो कोई और नहीं कर सकता है। ये जो नामजद किया गया, ये बड़े ममालिक से, कई मुल्कों से लोगों को नामजद किया गया 2025 के लिए। अब नामजद किया गया, सिर्फ दिया नहीं गया है। ये देखना है कि क्या महारंग बलोच को या इमरान खान साहब को पाकिस्तान में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जाता है 2025 में या नहीं दिया जाता, ये अभी टाइम बाकी है। लेकिन नामजद किया गया, यही बड़ी बात है। ना जरदारी साहब को नामजद किया गया, ना नवाज शरीफ जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे उनको नामजद किया गया, ना किसी और शख्स को नामजद किया गया, किसी ताकतवर को, ना किसी जुडिशरी के मेंबर को, ना किसी और सहाफी को, बल्कि सिर्फ इमरान खान साहब को। इसके पीछे बहुत काम है, इसके पीछे इमरान खान साहब का बड़ा जो 27 साल स्ट्रगल है वो है जनाब, और वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो है क्या। इमरान खान साहब ने जो अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी अमेरिका ने, इमरान खान साहब ने ये चीज वाज़ेह कर दी कि इसका हल जो है वो टेबल टॉक के जरिए हो सकता है। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि दहशतगर्दों पे कंट्रोल डाला जा सकता है या इस तरीके की जो वार है उससे आप समझते हैं कि अमन आएगा, तो ये बिल्कुल आप भूल जाएं, बल्कि मजीद दहशतगर्दी बढ़ेगी और मजीद लाशें गिरेंगी और मजीद आपको खून खराबा देखना पड़ेगा। इसी वजह से इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया, फिर इमरान खान साहब ने और डोनाल्ड ट्रंप ने और जो अफगानिस्तान है उनकी क़यादत ने मिलकर यह फैसला किया कि हम इस जंग को खत्म करते हैं, अमन की तरफ जाते हैं। और ये 20 साल के बाद इमरान खान साहब ने अमेरिका और अफगानिस्तान के अंदर जो इतनी बड़ी जंग लड़ी थी 9/11 के बाद, उसमें जो किरदार अदा किया, उसके लिए दुनिया ये एडमायर करती है कि इमरान खान साहब को नोबेल प्राइज अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अमन के लिए इतना बड़ा काम किया। और यही चीज नहीं, बल्कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब इमरान खान साहब ने एक ड्रोन अटैक अपने शुमाली इलाका जात में नहीं होने दिया, एक टेररिस्ट अटैक नहीं होने दिया, एक टेररिस्ट अटैक हुआ ही नहीं। आज इसी धरती पे, इसी शुमाली वजीरिस्तान में, इसी शुमाली इलाका जात में, बलोचिस्तान में और KPK में टेररिस्ट अटैक होने शुरू हो चुके हैं, बल्कि ड्रोन अटैक भी हो चुका है। और ये ड्रोन अटैक के हवाले से भी मैं आगे आपके साथ बात करता हूं। दूसरी जानब महारंग बलोच है, महारंग बलोच को भी जो इसी तरह का एक बयानिया बना के फितना फसाद है और दहशतगर्द है और ये वो बनाकर उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। हालांकि उनको भी दुनिया ये एडमायर करती है कि उन्होंने अमन के लिए बहुत काम किया और अमन के उनको अवार्ड मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज अवार्ड।
अब दुनिया क्या जानती है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये इसकी पैराडॉक्स है। आपके सामने चीजें खुल के दुनिया अपनी निगाह रखती है पाकिस्तान के ऊपर, बड़ी गहरी निगाह रखती है, और जो तरीकेकार ये हुकूमत ये फस्तायत वाले कर रहे हैं ये दुनिया मानेगी नहीं। एक और खबर बीच में मैं शेयर कर देता हूं ड्रोन अटैक के साथ जाने की से पहले, कि इमरान खान साहब ने एक चीज क्लियर की थी कि ये लोग जो इस टाइम जुल्म का साथ दे रहे हैं, जो सहूलतकार बने हुए हैं, चाहे वो जुडिशरी में है चाहे वो किसी और इदारे में, ये लोग दुनिया के सामने अपना मुंह दिखा नहीं पाएंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे। तो हमने एक शख्स देखा जो इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनकर, जिसने जुल्म और फस्तायत के लिए सहूलतकारी की, जुल्म और फस्तायत का साथ दिया, अपने फैसलों से गंदे फैसले किए और मुल्क की तकदीर के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा डाला, जिसने मुल्क की जो जड़ें हैं वो खोखली की, वो शख्स काजी फायजीसा अपना हुलिया बदल के, टिंड करा के और दाढ़ी को बरीक करा के बिल्कुल हुलिया बदल के अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं पहचाना न जाऊं। फिर भी दुनिया भर से हस्बे तौफीक सवाबे दारैन समझकर लोग लानतें भेज रहे हैं और पहचान रहे हैं उस शख्स को कि ये काजी फायजीसा है, ये मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है। ये वो शख्स है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिमार्क्स दिए थे कि जनाब अगर आप किचन की हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी आपके अंदर सिकत नहीं है, तो आपको चाहिए कि जनाब आप वहां से कल्टी हो जाएं, आप वहां पर जाएं ही नहीं। ये जनाब के रिमार्क्स होते थे उस टाइम। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को कितना और जलील करता है। खैर चलते हैं जनाब ड्रोन अटैक की जानब, और साथ में जो एक अख्तर मैंगल साहब हैं उन्होंने बड़े अहम इंकशाफ किए हैं, उनकी तरफ चलते हैं कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके लॉन्ग मार्च के साथ क्या किया जा रहा है। इस वक्त हम लक पास पर मौजूद हैं, ये अख्तर मैंगल साहब का ट्वीट है, जहां पर तमाम दाखिली रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया रियासत की जानब से। क्वेटा में लॉन्ग मार्च में शरीक अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और शदीद शेलिंग की जा रही है। मेरी सीनियर क़यादत पर भी बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग रही है, ये उनका ट्वीट है। साथ में वो कहते हैं कि हम क्वेटा के अवाम से अपील करते हैं कि लखपास की दूसरी जानब पहुंचे और मस्तूम के अवाम से गुजारिश है कि वो अपनी तरफ से लखपास जमा हो। ये बात वाज़ह है कि हम अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे, चाहे हमें लखपास के नीचे एक सुरंग ही बनानी पड़े और खोद कर निकलना पड़े, हम अपने मकसद यानी क्वेटा की तरफ बढ़ेंगे। हम मजबूत हैं, हम अपने मकसद पर पुरअज़म हैं, और सबसे बड़ी अहम चीज उन्होंने कही है कि हम पुरअमन है, कोई ताकत, कोई जबर, कोई शख्स, कोई ताकत हमारा हौसला मुतज़लज़ल नहीं कर सकता और हमें रास्ते से हटा नहीं सकता। तुम कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? हर गैरतमंद बलोच और पश्तून अपनी माओ और बहनों की इज्जत और आजादी के लिए बाहर निकलेगा। तुम हमारी आवाज को नहीं दबा सकते, हम तुम्हारी शेलिंग और तुम्हारी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, हम हक पर हैं, और जो कौम अपनी माओ बहनों और बेटियों की इज्जत के लिए खड़ी होती है उसे कोई झुका नहीं सकता ताकत के जरिए। ये देख लें, एक अख्तर मैंगल साहब बड़े सरदार हैं बलोचिस्तान के, और वो अब अपनी माओ बहनों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उनके ऊपर भी क्रैक डाउन किया जा रहा है, स्टेट की जानब से गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनको शेलिंग की जा रही है और उनको रास्ते रोके गए। अब लखपास में वो मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे रास्ते नहीं खोले जाते तब तक हम यहाँ पे धरना देंगे और यहाँ पर बैठेंगे। आप चलते हैं ड्रोन अटैक की जानब। तो ड्रोन अटैक मर्दान में काटलिंग के मकाम पर यह ड्रोन अटैक किया गया और इसको हुकूमत वक्त, जो हुकूमत है केपीके, उसने भी छुपाने की कोशिश की है। और उनके जो वजीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा कि जी चंद लोग जो है दहशतगर्द, उन्होंने वहां पर अटैक किया और एटीसी की जानब से यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की जानब से वहां पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सिविलियंस, बच्चे और खवातीन भी जो है वो शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। हम उनके साथ दिली अफसोस का इजहार करते हैं, वगैरह वगैरह, हम उनकी इमदाद करेंगे, हम उनको मुआवजा देंगे, ये इन्होंने बात की है जनाब ने। लेकिन इसका जो भांडा फोड़ा है वो उन्हीं के काटलिंग का जो हल्का है उसके जो वजीर हैं उन्होंने भांडा फोड़ा है, और वो है डॉक्टर अमजद। डॉक्टर अमजद क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने लाशें नहीं उठाने दी, मैंने डीपीओ को कॉल की तो उसने हमले से लाइल्मी का इजहार किया, मैंने वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, डीपीओ, आरपीओ, कमिश्नर तक राब्ते किए और कहा कि ये मेरे हल्के के लोग हैं, हमें लाशें उठाने दी जाएं। मकामी लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए शेलिंग की गई, लेकिन जमीनी हकायक ड्रोन हमला ही बता रहे हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया को भी ये वीडियोस जो है शेयर की, मीडिया ने भी ये चीजें देखी और इन्होंने चलाई नहीं। जब ड्रोन हमला हुआ तो रियासती इदारे तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन पहाड़ों के ऊपर से लवाकीन मुसलसल वीडियोस बनाकर भेज रहे थे। मैंने एंकर्स और टीवी चैनल्स को वीडियो भेजी और आवाज बुलंद करने की दरख्वास्त की, लेकिन शाम 4 बजे तक किसी ने कोई आवाज बुलंद नहीं की। और मकामी साफी जो है मेरे से रब्ता हुआ जब उनका, तो उन्होंने भी बात आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझी। मुझे डीपीओ ने रात जो 12:30 पर कॉल की और कहा कि डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कहते हैं, बिल्कुल वाकया हुआ है और बंदे मरे हैं। मैंने कहा कि 9 बंदे शहीद हुए हैं, लाशें उठाने दी जाएं। डीपीओ ने कहा कि आप चले जाएं, और मकामी रहनुमा जो है वो लवाकीन 2 घंटे पैदल चलकर वो पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने लाशों को चारपाइयों से बांधकर रस्सी के जरिए नीचे लाया। उन्होंने कहा कि सूबाई वजीर जो डॉक्टर अमजद अली साहब, उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले को पख्तून कौम के खिलाफ साजिश करार दिया है, पख्तूनों का खून गिराया जा रहा है। पहले पख्तून लाशें दी जाती थी, अब पख्तून लाशों को भी नहीं उठाने दिया जा रहा। ड्रोन हमले को पहले दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ने की कोशिश की गई और अब किसी और तरफ यह सिलसिला मोड़ा जा रहा है। बैरिस्टर सैफ ने गलत मालूमात दी हैं और जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने मासूम लोगों की दहशतगर्दियों के साथ जोड़ने की कोशिश की है। बैरिस्टर सैफ गटमट कर रहे हैं और इनके पास सच्ची इतलात नहीं है। वज़ीर इतलात जो हैं वो वज़ीर आला के
जो हकायक हैं बताने से कासर हैं, जबकि सिविलियंस थे सारे के सारे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मैं इन तमाम लोगों को ओन करता हूं, ये मेरे हलके के लोग हैं जो शहीद हुए हैं, इनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तमाम अफराद जो है मुकम्मल शनाख्ती कार्ड रखते हैं और तमाम अफराद सिविलियंस हैं, कोई दहशतगर्द नहीं है, बिल्कुल क्लियर। अब किस तरीके से बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जो सिविलियंस हैं वो दहशतगर्द हैं और वहां पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई। ये दो तरफ शख्स खेल रहा है, ये हुकूमत को भी खुश कर रहा है, ये ताकतवर को भी खुश कर रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खुश कर रहा है बैरिस्टर सैफ। इसके बारे में पहले भी काफी इस तरह की बातें आई हैं, झूठे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हैं, 26 नवंबर के हवाले से भी इन्होंने झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। अच्छा जी, आप अंदाजा लगाएं कि रेंजर के जवान जब 26 नवंबर वाला जो वाकया हुआ था तो ट्रैफिक हादसे में वफात पा गए थे, तो नमाज जनाजा आर्मी चीफ और वजीर आजम ने जाकर शिरकत की थी। अब मेरी कोशिश है, दुआ है कि अब भी जब ड्रोन हमला हुआ है पाकिस्तान में मर्दान में, तो वहां पर जनाब आर्मी चीफ और वजीर आजम को होना चाहिए और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए जिनकी लाशें गिरी हैं, जिनको मारा गया। ये अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट आप जरा सुने, मजा आ जाएगा। मर्दान में ड्रोन हमले के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी है। इस इलाके में पहले भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मोहसिन बाकर और अब्बास जैसे बड़े बड़े दहशतगर्द हलाक किए हैं। अब भी इसी इलाके में कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हालांकि डॉक्टर अमजद साहब जो उन्होंने खड़का के रख दिया, इनको बेनकाब कर दिया, इंकशाफ किया कि ये सिविलियंस हैं सारे, ये मेरे हल्के के लोग हैं, शनाख्ती कार्ड होल्डर्स हैं। अब देखें, अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से ये लोग ड्रामे करते हैं। इमरान खान ने ड्रोन हमलों की मुखालफत इसलिए नहीं की थी कि इसमें दहशतगर्द मारे जाते हैं, इमरान खान ने इसलिए की थी कि इसमें सिविलियंस भी मारे जाते हैं, और सिविलियंस जब मारे जाते हैं तो फिर नफरत ज्यादा फैलती है, दहशतगर्दी ज्यादा फैलती है। और ये जनाब हुकूमत क्या कर रही है, ये हुकूमत क्या स्टेटमेंट दे रही है, आप अंदाजा लगा लें। तो ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।